बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड आपके घर में भी सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। जैसे कि हमारा एम है कि उन बच्चों तक हमारी वीडियोस पहुंचाना जो कि एकेडमीज़ या ट्यूशन्स की फ़ीस अरेंज नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि उनका भी भला हो जाए। आज हमारे पास है मैथ्स का क्लास 9 2.6 का बुक जो है हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन है, और एक्सरसाइज 2.6 में पहला सवाल हमने सॉल्व आउट करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन। आपने ना नंबर ऑफ़ डिजिट्स इसमें बताने हैं। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स का मतलब क्या होता है या उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो बेटा नंबर ऑफ़ जो डिजिट्स होते हैं उसको बेसिकली हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ डिजिट इज़ इक्वल टू कैरेक्टर प्लस 1। अब आपने इसको 2.4 और 2.3 में डील किया होगा कि कैरेक्टर क्या होते हैं और मिंडीसा क्या होते हैं। ठीक है, कि इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि पॉइंट के बाद यानी कि पॉइंट से जो पहली वैल्यू होती है उसको हमारे पास कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, खैर हम इस सवाल को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि इसको मैं लेट कर लूँगा एक्स के। ठीक है, तो मैं लेट कर लूँगा कि एक्स इज़ इक्वल टू 3 की पावर 30। उसके बाद मैं क्या करूँगा, बोथ साइड लॉग लगा लूँगा। तो मैं लिखूंगा कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या आप इसको टेकिंग लॉग कर ले या आप इसको लिख दे कि मल्टीप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लूँगा, मैं लिख लूँगा कि लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 3 की पावर 30। यहाँ तक आपको उम्मीदें समझ आ रही होगी। साथ साथ अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है कि इस जगह पे आपके पास पावर रूल जो है वो आ जाएगा। जिस बच्चों को पावर रूल का नहीं पता, मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है 3 रूल, क्वोशंट रूल, मल्टीप्लिकेटिव रूल और पावर रूल। अब क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा कि लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी यानी कि बन जाएगी 30 लॉग और 3। पावर रूल में क्या होता है बेटा कि आपके पास जो 30 होता है वो आगे आ जाता है और आपके पास बन जाता है log 3 बन जाएगा। अब आप क्या लिखेंगे कि log x इज इक्वल टू, अब आपने क्या लेना है, log 3 लेना है। 30 तो आपके पास सेम आ जाएगा 30। अब log 3 कैसे लेंगे, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आप कैलकुलेटर उठाओगे और यहाँ पे आपके पास ये log है। ठीक है, आप log ले लोगे log 3 और ब्रैकेट बंद करो तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि है 0.4771। कोशिश करें कि पॉइंट के बाद ना आपने 4 डिजिट्स लेने हैं, हर हाल में 4 डिजिट्स आपने लेने हैं। आप log 3 की जगह लिख लेंगे 0.4771। इसको अब आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, 30 के साथ। तो आप डायरेक्ट आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 30 को, या 30 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, बात एक या दोनों तरफ से बात एक ही बनती है। तो ये आपके पास बन गया 40.31। अब इसमें जो ये है ना, ये 40 यानी कि पॉइंट से जो पहली वैल्यू है, अभी हमने डिस्कस की कि जो पॉइंट से पहली वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, करेक्टर कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ डिजिट का फार्मूला मैंने पहले आपको लिखवा दिया कि नंबर ऑफ़ डिजिट जो होता है बेटा वो इक्वल होता है किसके, करेक्टर प्लस 1 के। तो करेक्टर्स में कितना है, 1 4 हमें शॉर्ट फॉर्म में CH लिख रहा हूँ तो ये बन जाएगा 14 + 1। आपके पास आ जाएगा ये 14 + 1 50। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 15। अब हमने सॉल्व करना है बेटा इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 जिसमें है 100 की पावर 100। ठीक है, वही रूल लगेगा। सबसे पहले आपका स्टेप्स क्या है, इसको आप स्टेप्स पे डिवाइड करें। जब हम बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैथ्स में स्टेप्स के भी नंबर देखते हैं कि आया इसने पूरे स्टेप्स किए कि नहीं किए। अब कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ आंसर याद कर लेते हैं। बेटा आंसर के अपने नंबर होते हैं और स्टेप्स के अपने नंबर होते हैं। तो मेक श्योर कि आपने क्या किया है कि हर एक स्टेप को परफॉर्म करना लाजमी हो और किया हो आपने, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब क्या हो जाएगा कि आप लिखेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू 100 की पावर 100। दूसरे स्टेप्स मैंने आपको बताया कि आप क्या करोगे, आप ले लोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड लॉग ले लो। आपके पास यहाँ पे दो साइड, एक ये साइड है और एक दूसरी ये साइड है। तो आप लिख लोगे बेटा कि लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 100 की पावर 100। ठीक है, अब आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही दोबारा रूल आ गया। कौन सा रूल भला, पावर रूल आ गया। तो आप लिख लोगे कि log x इज इक्वल टू पावर आपके पास आगे आ जाएगी इनके 100 और यहाँ पे आ जाएगा log 100। अब आप दोबारा कैलकुलेटर उठाओगे और यहाँ पे लिखोगे बेटा कि log 100 आपके पास बराबर होता है, देखिए log आप डालेंगे 100 और ब्रैकेट बंद कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो आप क्या कर लोगे कि यहाँ पे लिख लेंगे आप कि log x इज इक्वल टू 100 और log 100 से क्या आंसर आया बेटा, 2 आंसर आया। यानी कि आप 2 को क्या कर लोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। तो आपके पास बन जाएगा बेटा ये log x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 2। सिंपल सी बात है बेटा, 200 बन जाएगा। बट व्हाट आर, आपको क्या रिक्वायर्ड है फाइंड करना, व्हाट यू नीड टू फाइंड इज नंबर ऑफ डिजिट। और नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपके पास है, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू करेक्टर प्लस 1, करेक्टर प्लस 1।
अब इस केस में पॉइंट नहीं है, जिस केस में आपको पॉइंट नज़र नहीं आता, मैथ्स का रूल है कि पॉइंट आपका सबसे एंड पे पाया जाएगा। तो आप क्या कर लोगे, करेक्टर क्या है इसमें, ये 200 है और +1, तो 200 + 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 201। दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसी का पार्ट नंबर 3, 2 की पावर 10। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है कि लेट x इज इक्वल टू, आपने x को इक्वल कर लेना है 2 की पावर 10। दूसरा स्टेप अब आपको याद होना चाहिए कि आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई लोग ऑन बोथ साइड। थोड़ा सा शॉर्टकट लिखूंगा ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बोथ साइड तो मैं लिख लूँगा कि log x इज इक्वल टू log 2 की पावर 10। तो अब आप क्या कर लोगे कि वही यहाँ पर दोबारा पावर रूल में क्या होता है, दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ कि log m की पावर n आगे आ जाता है, यानी कि n log आपके पास बन जाता है m, और इसको हमने इस फंक्शन के ज़रिए सॉल्व करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा log x इज इक्वल टू 10 log और 2। तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू, अब आपने क्या लेना है, 10 तो सीधा सीधा आ जाएगा, आपने लेना है log 2 लेना है। तो ये देखिए आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि log, और ये बन जाएगा log 2, ब्रैकेट बंद करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 0.30 और 10। आपने क्या लेना है, बेसिकली 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 वैल्यू आपने लेनी है। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 0.30 और 10, 4 वैल्यू कम से कम अपने लाजमन लेनी, 4 वैल्यू, ठीक है। अब ये बन जाएगा कि log x इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, जो आपके पास आंसर आया हुआ है आपने सिर्फ लिखना है आंसर मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपने आंसर के साथ 10 मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि है 3.01029, ठीक है। आपने पॉइंट के बाद 4 वैल्यू लेनी, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो 3.010 और 2 आ गया। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास आपने नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू करेक्टर प्लस 1 के बराबर होता है। अब इस केस में जो आपके पास करेक्टर है वो कितना है बेटा, वो 3 है। तो 3 + 1 आपके पास बन जाएगा 4। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हमने सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। सेम तरीका, पहले आप क्या कर लोगे कि इसको आप लेट कर लोगे कि लेट x इज इक्वल टू 5 की पावर 37। द नेक्स्ट स्टेप विच यू आर, जो कि आप इम्प्लीमेंट करोगे, और वो क्या होगा कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड आपने लॉग मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा बेटा log x इज इक्वल टू log 5 की पावर 37। नेक्स्ट क्या होगा, आपने यहाँ पर वही पावर रूल इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है। तो 37 आगे आ जाएगा और आपके पास बन जाएगा ये log 5। अब क्या बनेंगे, आप लिखोगे log x इज इक्वल टू 37। अब आपने लेना है log 5, ठीक है। तो log 5 आप क्या लोगे, कैलकुलेटर निकालोगे और यहाँ पर लिखोगे log 5, जो कि बराबर है यहाँ आपके सामने 0.6989। आपने 4 वैल्यू लेनी है मैक्सिमम। तो ये बन जाएगा 0.69 और 89। अब आपने क्या करना है कि आंसर को आप डायरेक्ट 37 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मतलब जो आपके पास आंसर आया हुआ है, तो आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दो 37 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.86, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 25.86। अब चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, आपको करेक्टर चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्टर है। आपके पास फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू करेक्टर प्लस 1। करेक्टर क्या है 25 और +1 फार्मूले का। तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 5 to 9 की पावर 30। द फर्स्ट स्टेप विच यू विल बी टेक ऑन द सोल्यूशन इज, आप क्या लिखोगे कि लेट x इज इक्वल टू 5 to 9 की पावर 30। द नेक्स्ट स्टेप इज, आप लिखोगे कि मल्टीप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि log x इज इक्वल टू log 5 to 9 की पावर 30। उसके बाद यहाँ पे दोबारा पावर रूल लगेगा, तो आपके पास ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू 30 और 5 to, यानी कि log 5 to 9। और ये आपके पास बन जाएगा, आपने इसका लॉग लेना है, यानी कि log 5 to 9 लेना है। तो आप लिखोगे कि log x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ कैलकुलेटर में, log 5 to 9 और log 5 to 9 बेटा बराबर है किसके, 2.7234, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में लिख लो बेहतर रहेगा कि 2.72 और 34, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आंसर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। आपने लिखना है कि आंसर मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा
1703। अब है मेरे पास नंबर ऑफ़ डिजिट, और नंबर ऑफ़ डिजिट जो है उसका फार्मूला मुझे पता है, वो क्या है कि करेक्टर प्लस 1, और करेक्टर क्या है इस केस में 8 करेक्टर है, ठीक है। तो 8 + 1 मेरे पास आ जाएगा 9, और दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास पार्ट नंबर इसका 6 और आखिरी पार्ट के 23 की पावर 15। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा तकरीबन कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेट करना है x इज़ इक्वल टू 23 की पावर 15। उसके बाद आपने क्या करना है कि लॉग को मल्टीप्लाई करना है किधर, बोथ साइड। तो आप लिखो कि मल्टीप्लाई लॉग ऑन, ठीक है, बोथ साइड। तो आपके पास ये आ जाएगा बेटा लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 23 की पावर 15। फ्रॉम हेयर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, तो आपके पास बन जाएगा कि 15 आगे आ जाएगा और log 23 ये बिल्कुल सेम यानी कि वैसे रह जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा log x इज इक्वल टू 15। अब आपने लेना है log 23, मैंने तरीका बता दिया log 23 लेने का। तो आपने सिर्फ log लगाना है और 23 आ जाएगा आपके पास। तो आपने यानी कि लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 1.3617। तरीका मैंने बता चुका हूँ। और आपने क्या करना है कि उस आंसर को, जो आपके पास आंसर आया होगा, आपने आंसर को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। बड़ा इजी स्टेप है ये वाला। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20.425 और 9। अब बेटा फार्मूला वही है नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड करने का। तो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ़ डिजिट इज़ इक्वल टू बेटा करेक्टर यानी कि CH + 1। करेक्टर्स के इसमें क्या है 20 यानी कि 20 करेक्टर है। तो आप लिख लोगे बेटा कि 20 + 1 इज़ इक्वल टू 21, और ये इसका फाइनल आंसर।